पटना की सियासी फिजा में इस वक्त एक नई हलचल देखने को मिल रही है। 7 जुलाई 2025 को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के अन्य नेताओं के साथ एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट स्पेशल इन्वेस्टिव रिवीजन यानी विशेष पुनरीक्षण अभियान को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और साफ साफ मांग की है कि इस अभियान को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। तेजस्वी यादव ने कहा कि वे खुद और अन्य विपक्षी नेता इस मुद्दे को लेकर पटना स्थित चुनाव आयोग के दफ्तर गए थे, जहां उन्होंने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। उन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली में भी विपक्ष के वरिष्ठ नेता चुनाव आयोग से मिल चुके हैं और यही मांग वहां भी दोहराई गई है। तेजस्वी की दलील थी कि यह प्रक्रिया चुनाव के पहले नहीं बल्कि चुनाव के बाद कराई जानी चाहिए ताकि निष्पक्षता बनी रहे। इस प्रेस वार्ता में तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया और कहा कि आयोग अब तक इस प्रक्रिया में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची सार्वजनिक नहीं कर पाया है। उन्होंने कहा कि वे कोर्ट का भी रुख कर चुके हैं, लेकिन अब सवाल उठता है कि चुनाव आयोग आखिर किसके इशारे पर काम कर रहा है। तेजस्वी यादव ने पटना के स्थानीय अधिकारियों पर सीधा कटाक्ष करते हुए कहा कि यहाँ के अफसर तो केवल डाकिए हैं, असली आदेश तो दिल्ली से आते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आदेश और प्रचार के बीच भारी विरोधाभास है। विज्ञापनों में कहा जा रहा है कि बिना दस्तावेजों के भी गणना प्रपत्र भरा जा सकता है, लेकिन जमीनी स्तर पर अधिकारी लोगों से जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज मांग रहे हैं। तेजस्वी का कहना है कि हर घंटे नए निर्देश जारी हो रहे हैं, जिससे आम जनता के बीच भ्रम और अविश्वास पैदा हो रहा है। उन्होंने आशंका जताई कि इस प्रक्रिया के माध्यम से मतदाता सूची से जानबूझकर कुछ वर्गों के नाम हटाने की कोशिश हो सकती है। तेजस्वी यादव ने यह भी सवाल उठाया कि अब नया वोटर कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड एक मानक दस्तावेज माना जाता है, तो फिर उसी आधार कार्ड को पुनरीक्षण प्रक्रिया में मान्यता क्यों नहीं दी जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी पूछा कि मनरेगा कार्ड को क्यों खारिज किया जा रहा है। जनता के बीच बढ़ती इस बेचैनी को देखते हुए तेजस्वी यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है। 9 जुलाई को पूरे बिहार में बंद का आयोजन किया जाएगा। इस बंद का मकसद है चुनाव आयोग को एक सशक्त संदेश देना कि जनता सवाल कर रही है और उसे जवाब चाहिए। इस बंद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भी शामिल होने की घोषणा की गई है, जिससे साफ है कि अब ये मुद्दा सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहा बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की रणनीति का हिस्सा बन चुका है। तेजस्वी ने कहा कि इस दिन पटना के आयकर गोलंबर से लेकर चुनाव आयोग कार्यालय तक एक विरोध मार्च भी निकाला जाएगा। उन्होंने मांग की कि आयोग इस पूरे मुद्दे पर बिंदुवार जवाब दे और सुनिश्चित करें कि कोई भी मतदाता अपने अधिकार से वंचित न रहे। इस पूरे घटनाक्रम ने बिहार की सियासत में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। क्या वाकई वोटर लिस्ट पुनरीक्षण एक निष्पक्ष प्रशासनिक प्रक्रिया है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा छिपी है? आने वाले दिन ये जरूर तय करेंगे, लेकिन फिलहाल बिहार बंद और विपक्ष के दबाव के चलते चुनाव आयोग पर भी जनता के सवालों का जवाब देने का नैतिक दबाव बढ़ता जा रहा है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ।